जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन को हम सीधे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। मिश्र धन हमारा है 21,460। 21,460 में से हम घटा देंगे 14,500, तो हमारे पास हो जाएगा 6960, यानी कि 172, ये 6,960। ये 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का ये है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 वर्ष दिया है। ये 6 वर्ष का, तो एक वर्ष से कितना जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 36, मतलब एक वर्ष में इतना लाभ उसको मिलता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 160 को सीधे अब हमको दर निकालने के लिए जो ब्याज की दर है, वो ब्याज की दर निकालने के लिए मूल लाभ को ऊपर लिख देते हैं, लाभ को ऊपर लिख दिए, मूलधन को नीचे लिख देंगे और गुणे कर लेंगे 100। तो ये हमारा निकल जाएगा परसेंटेज, कितना लाभ हो रहा है परसेंटेज में। बस इसके बाद सीधे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कट जाएगा 8 से, तो ये हमारा हो जाएगा सीधे 8%। ये हमारा 8% पर देगा, ब्याज पर देगा, तब उसे 21,460 रुपये मिलेंगे। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त हुई। उसने 12% ब्याज दर पर कितनी धनराशि दी। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे 4,000 को ऐसे लिख देना है, 4,000 को ऐसे लिख देंगे और ये 10% लिख देंगे इधर, और इसको इधर लिख देंगे 12%। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, और ये 1 साल का डिफरेंस है, तो 3 साल का डिफरेंस हो जाएगा 6, यानी कि 6% का डिफरेंस है। अगर हम 10% इसका निकाल लेंगे, 10% निकालेंगे तो 10 बटा के सब कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 400। अब ये 400 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा हमारा। लेकिन वास्तव में ये हमें कितना लाभ हो रहा है, 1300 वास्तव में लाभ हो रहा है। 1200 में 1300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1350 घटाएंगे, यहाँ वास्तव में लाभ इतना हो रहा है 1350 का। 1200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। ये 150 हो जाएगा, ये 150 किसके बराबर है, ये 6% के बराबर है, जो अधिक मिल रहा है। तो 6% है, इसे 6 से काट देंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25 का 150, और 25 का 150 होता है। तो अब इसको हम 100% कर देंगे, ये 100% कर देंगे इसको, तो ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। 100 को गुणा कर लेंगे, ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2500 रुपया ये 12% वार्षिक दर पर उधार देगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। ये अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 के ऋण के निपटारे हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना है। ये किस्त वाली सवाल है, कि मतलब कि ये 848 रुपया है, इसको 4 वर्ष में किस्त बाई किस्त देना है कि कितना किस्त देगा, मतलब जैसे 200, 300, 400 हर साल कितना देगा 4 साल में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे पहले लिख देंगे 100, पहले वर्ष के लिए 100%, दूसरे वर्ष के लिए इसमें साधारण ब्याज में जोड़ दीजिए, 4% है तो 104%, और तीसरे वर्ष के लिए लिख देंगे, तीसरे वर्ष के लिए 108% हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ते चले जाएंगे। फिर चौथे वर्ष के लिए 112% बराबर, जो यही दिया है इसी को हमें देना है, तो 848 के बराबर। तो इसको सबको हम इसे जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, 204 और प्लस 220, और इसको जोड़ लेंगे तो 224% बराबर 848। इसको जब इसमें से भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा तो 1% बराबर हो जाएगा 2, यानी कि 1% बराबर 2। अगर हमें ज्ञात करना है कितना देगा, तो मतलब 100% निकाल लेंगे, तो इसको 100% कर लेंगे, तो 100% करेंगे तो ये हो जाएगा 200, यानी कि वो 1 वर्ष में 200 देगा, तो 4 वर्ष में 800 रुपया देगा।
क्योंकि ये हमारा मिश्र धन ये हमारा 200 रुपया के हिसाब से पर ईयर देगा उसको, 200 के हिसाब से पर ईयर देगा। इस सवाल को लगाने के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, ये किस्त बाय किस्त का तरीका है। ये साधारण ब्याज में सीधे 100% पहला मान लेंगे 100%, फिर दूसरा 104, तीसरा 112, 108, तो चौथा 112, सबको जोड़ देंगे, इसकी बराबर ये दिया है। अब ये निकाल लेंगे 1% वाला 2, इसको 100% जब कर देंगे, 100% मतलब मूलधन ज्ञात कर लेंगे कितना देगा वार्षिक, तो 100% के हिसाब से 200 रुपया देगा। तो ये 200 रुपया इसको पर मंथ देगा। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। देखते हैं 39 नंबर का, ए को बी के 3/2 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.5 रुपए देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितना रुपए देने होंगे। तो ये कह रहा है अभी, ये कह रहा अभी तत्काल अगर करना हो निपटारा तो लिखना है तत्काल दे बराबर मूलधन गुणे 100 बटा के 100 प्लस समय गुणे दर। इस ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। तो इसमें एकदम आराम से ए बराबर हम निकाल लेंगे, ए का पहले लिखा है ए का दे, तो पहले इसका निकाल लेंगे। तो ए का दे कितना है 1573, मूलधन 1573 यहाँ लिख देंगे और यहाँ गुणे कर लेंगे 100 और बटा के 100 प्लस ये हमारा समय है, तो समय दिया है 3/2, तो समय लिख देंगे 3/2 और गुणे दर दिया है हमारा 14% दिया है, तो 14% यहाँ लिख देंगे। तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और बराबर हो जाएगा 1573 गुणे 100 बटा के ये 7 तरीके 21 यानी कि 121। तो इसको जो हम काटेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और यहाँ बचेगा 4, 11 चौक 44, 11 तिया 33 गुणे 100 बटा के 11, फिर 11 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33 यानी कि 1300। ये दे होगा। ए को बी के 3/2 वर्ष बाद दे 1573 देने हैं तो ये 1300 देगा। और फिर इसी तरह हम बी का दे भी निकालेंगे। बी का तत्काल दे बराबर फार्मूला यही रहेगा। इसमें कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1444.5 गुणे 100 बटा के 100 प्लस 14, ये दिया है 6 महीना, ये दिया है 6 माह, 6 माह, 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष यानी कि आधा साल। इसको काट देंगे 7 से, 7 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1444.5 गुणे 100 बटा के 107। तो इसको हम जो 107 से इसको भाग, इसको पहले हम लिख देंगे, ये 10 हटा देंगे यहाँ से, तो 1444.50 बटा के 107। अब इसको हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितने में कटेगा, ये कटेगा 107 में एक बार में जाएगा, पहले 107 पहले एक बार में जाएगा, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा ये 107 हो जाएगा, तो 107 कटेगा इसमें 7 और 37 हो जाएगा, 37 फिर 4, फिर ये जाएगा 4 बार, 3 बार जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3 मतलब कि 3 बार ये जाएगा और ये बचेगा 3 5 और ये बचा
5। अब ये 5 बार जाएगा, 5 7 35, 5 से कहिए 5 बार जाएगा यानी कि 1350। अब ये बी को ए 6 माह बाद इतना रुपया देता है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस इतना का निपटारा करने के लिए अगर ये 50 रुपया इसको दे देगा तो एकदम निपटारा हो जाएगा। तो बी जो है, बी ए को 50 रुपया अगर दे देगा तो उन दोनों का निपटारा हो जाएगा। और हम इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 दिए हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये 2 वर्ष दिया है तो इसको निकला 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 यानी कि 1 साल में 6, 2 साल में 12%। और फिर इसके बाद ये है 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए 9%, 9 तारीख 1 वर्ष में 9%, तो 3 वर्ष में 27% यहाँ लिख देंगे 27%। और इसके बाद लिखा है ये 3 2 5 वर्ष हो गया और टोटल 9 वर्ष के लिए दिया है, तो ये 4 वर्ष बचा, इसमें से अगर 5 घटा देंगे 4 बचेगा, तो 4 जो है 14 जो है 4 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए 14% है, तो 4 वर्ष के लिए 14 चौका 56, 14 चौका 56%। और यही बराबर हो जाएगा हमारे जो परसेंटेज, ये लाभ मतलब साधारण ये इसको लाभ ही बोलते हैं। तो लाभ कितना हमें हो रहा है, ये 11,400 का लाभ हो रहा है। इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 9, ये हो जाएगा 3 39 प्लस 56 यानी कि 9 6 15 के 5, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 बराबर हो गया 11,400। इसको अब हमें 100% बनाना है, तो ये है हमारा 95%, इसको 100% बना लेंगे तो 19, ये 5 गुणे 19 लिख देंगे, इसको बराबर लिख देंगे 11,400, तो 19 5 95, 19 छका 114 होता है, तो 600 मतलब 5% बराबर 600। तो इसमें 20 का गुणा कर लेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 20 से इसमें गुणा कर 6 दूना के 12 यानी कि 12,000, यानी कि 100% अगर उससे जब लाभ होगा तो मूलधन के बराबर ही लाभ होगा। इस तरीके से ये 12,000 रुपया उधार दिया होगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन ये है इस चैप्टर, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये हमारा ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें दिया है कि वार्षिक दर और समान समय है, तो इसमें देख लेंगे पहला मूलधन कितना है। पहला मूलधन ये है, तो पहला मूलधन है, इस पे कितना लाभ हो रहा है, ब्याज मिल रहा है। ब्याज का मतलब लाभ ही होता है। लाभ कितना हो रहा है, तो इसको लिख देंगे y, लाभ बटा के मूलधन x, इसी बराबर होता है इसके। अब दूसरे का कितना, दूसरे का मूलधन कितना है, इतना, इसको लाभ कितने का हो रहा है, z का, तो लाभ ऊपर लिख देंगे और मूलधन नीचे लिख देंगे। तो बस इसके बाद इसको सीधे ऐसे ले देंगे, इधर कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा xz। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए